वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लासेस को बच्चों। हमने फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट किए थे क्लास 9 हिंदी मीडियम के लिए, और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में उसका नाम था टॉपिक गति, मोशन। और गति के बारे में हमने थोड़ा कुछ पढ़ा भी था, तो सबसे पहले हम थोड़ा उसी को रिवाइज़ कर लेते ताकि आपको याद आ जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। ओके, तो देखो हमने सबसे पहले गति की परिभाषा पढ़ी थी कि गति की अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है। और गति की अवस्था में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो गति की अवस्था में। यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो जाए तो उसे गति की अवस्था में कहते हैं, गति की अवस्था में कहते हैं। जैसे एक वस्तु पहले जयपुर में है, बाद में वो दिल्ली में चली गई, फिर वो बाद में गंगापुर आ गई, तो उसकी स्थिति लगातार परिवर्तित हुई, तो वो क्या हो गई, गति की अवस्था में। और अगर कोई वस्तु स्थिर है जिसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है, तो वो कहलाती है विराम अवस्था में। तो ये तो थी गति और विराम क्या होते हैं। अगर स्थिति बदले तो गति, स्थिति ना बदले तो विराम। तो ये थी हमारी गति। इसके बाद हम बात कर रहे थे गति का वर्गीकरण कर रहे थे, गति का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। और जब हमने इसको क्लासीफाई किया, वर्गीकृत किया, यानी जब हमने इसके प्रकार पढ़ने थे, तो प्रकार में हमने पहला आपको कहा 3 टाइप से पढ़ने। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था विमाओं के आधार पर। और विमाओं के आधार पे बताया कि 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड 1 डायमेंशनल यानी एक विमीय, दूसरा था 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय गति, एंड द थर्ड वन इज़ द 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय गति। एक विमीय गति, द्विविमीय और त्रिविमीय, 1D, 2D एंड द 3D। 1D में आपको बताया था कि यदि केवल एक ही विमा यानी एक ही एक्स या तो एक्स या वाई या जेड बदले, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई केवल बदले, तो उसे हम कहते हैं एक विमीय गति। दूसरा था द्विविमीय गति, यानी केवल 2 विमा बदले, या तो एक्स और वाई या वाई और जेड या एक्स और जेड, दो का कोई भी एक पेयर बदले, तीसरी नहीं बदले, तीसरा अक्ष नहीं बदले, तो उसे हम कहते हैं द्विविमीय, जिसमें या तो लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई और लंबाई बदलती है। तो ये थी द्विविमीय। और त्रिविमीय में आपको बताया था कि ऐसा जिसके अंदर तीनों की तीनों विमाएँ एक साथ बदलती है, लंबाई भी बदलती है तो चौड़ाई भी बदलती है, तो ऊंचाई भी बदलती है, एक्स भी बदलता है, वाई भी बदलता है और जेड भी बदलता है। तो ऐसी गति को हम कहते हैं त्रिविमीय गति। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और द 3 डायमेंशनल, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो जब हम गति को क्लासीफाई कर रहे थे तो हमने क्लासीफाई कर चुके हैं विमाओं के आधार पे। अब हम क्लासीफाई करेंगे सेकंड बेसिस पे। कौन सा है, देखो तो देखो बोर्ड, गति का प्रकृति के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन, गति की प्रकृति के आधार पर अगर हम गति को क्लासिफाई करें, उसके प्रकार पढ़ें, तो गति यहाँ पे 3 प्रकार की होगी। पहली है स्थानांतरीय गति, दूसरी है वृत्तीय गति और तीसरी है यहाँ पे कंपन गति। फर्स्ट है स्थानांतरीय गति, दूसरी है वृत्तीय, तो तीसरी है कंपन गति। देखो स्थानांतरीय गति क्या होती है
तो ऐसी गति जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम कहते हैं स्थानांतरीय गति। इस गति के अंदर वस्तु बल की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में ही गति करती है। यानी यहाँ पर वस्तु क्या होगी, जो परिणामी बल की दिशा में गति करेगी, और साथ ही साथ सबसे मेन कि यहाँ पर गति जो होगी वो सीधी रेखा में होगी। तो स्थानांतरीय गति क्या, ऐसी गति जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गति करती हो। सीधी रेखा में गति। ट्रांसलेटरी स्थानांतरीय गति क्या, जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गति करती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरीय गति। यहाँ वस्तु की गति की दिशा बल की दिशा में होती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो देखो नाम से समझ में आ जाएगा, ऐसी गति जिसमें वस्तु वृत्तीय पथ में गति करे उसे हम कहेंगे वृत्तीय गति। यानी जो पथ होगा, जो हमारा रास्ता होगा वो कैसा होगा, वृत्तीय पथ। यानी जब गति क्या होगी, एक वृत्त में होगी, गोल गोल चक्कर लगाएगा, वो कहलाएगी वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति के एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल सिंपल, जो सुई की घड़ियाँ, उल्टा हो गया, जो घड़ी की सुइयाँ होती है वो कैसी गति करती है, वृत्तीय गति। क्यों करती है, क्योंकि घड़ी की सुई अगर देखोगे तो क्या होती है, ऐसे गोल गोल घूमेगी, ऐसे जब गोल गोल घूमेगी तो क्या होगी, वृत्तीय गति। पंखे की बात करें तो पंखा भी अपनी जगह पर घूमता रहता है, तो कैसी गति, वृत्तीय गति। अगर हम गाड़ी के पहियों की बात करें तो वो भी क्या होते हैं, घूमते हैं, तो वृत्तीय गति। या फिर अगर हम एक मैदान के चारों ओर चक्कर लगाएं तो वो भी क्या, वृत्तीय गति। तो अगर वृत्तीय पथ पर गति होगी तो वो कहलाएगी वृत्तीय गति। अगर गति सीधी रेखा में होगी तो स्थानांतरीय, वृत्तीय पथ पर हो यानी कर्व बन जाए तो वृत्तीय गति। तीसरे नंबर पे आते हैं जो है कंपन गति। कंपन गति क्या होती है, देखो कंपन गति क्या होती है, माध्य अवस्था के इर्द गिर्द गति। देखो सर्दी में अभी कभी ठंड लग रही है तो इंसान कांपता है, जब कांपता क्या होता है, ऐसे ऐसे करता है। ऐसे ऐसे में क्या होता है कि वो क्या होती है, गति जो होती है उसमें कैसी होती है, कंपन गति। उसमें क्या होता है कि वस्तु एक माध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करती है। कैसे करती है, अगर कभी स्प्रिंग लोगे आप, स्प्रिंग का क्या होगा, जैसे स्प्रिंग को हम खींच के छोड़ दें तो क्या होगा, स्प्रिंग पहले तो क्या होगी, खींचेगी, फिर संपीड़ित हो जाएगी यानी दब जाएगी, फिर खिंच जाएगी, फिर दब जाएगी, फिर खिंच जाएगी, फिर दब जाएगी। यानी पहले तो फैलेगी, फिर आएगी, फिर सिकुड़ जाएगी, फिर फैल जाएगी, फिर सिकुड़ जाएगी। और भी एक और एग्जांपल आपको बताऊं इससे बेटर, कि घड़ी में जो आपने कहीं देखा होगा एक सरल लोलक होता है, और जो वो सरल लोलक होता है ऐसे घड़ी में लटका होता है। ये सरल लोलक कभी इधर आता है, फिर वापस बीच में आता है, फिर इधर आता है, फिर वापस बीच में आता है। तो ये भी क्या है, हमारी वाइब्रेटरी कंपन। तो इसमें क्या होता है, ये जो बीच वाली है इसको हम क्या देते हैं, माध्यावस्था। तो कभी तो माध्यावस्था के दाईं ओर जाएगा, कभी माध्यावस्था के बाईं ओर आएगा, फिर बीच में आएगा, फिर दाईं ओर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर बाईं ओर, फिर बीच में, फिर दाईं ओर। यानी माध्यावस्था के इर्द गिर्द गति हो रही है। इर्द गिर्द यानी पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, कंपन गति। तो ऐसी गति जिसमें माध्यावस्था के इर्द गिर्द गति हो वो कहलाएगी कंपन गति। तो प्रकृति के आधार पर गति के 3 प्रकार के होते हैं। पहली है स्थानांतरीय गति जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। दूसरी है वृत्तीय गति जिसमें वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है। तीसरी है कंपन गति जिसमें वस्तु माध्यावस्था के इर्द गिर्द गति
करती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी कीड़े की गति, रेल की गति, ट्रेन की गति, हमारी खुद की गति, वाहनों की जो सीधे ही चलते हैं वो सिंपल से इसमें आ जाएंगे। वृत्तीय पथ में आपको एग्जाम्पल बता दिए, घड़ी की सुइया इसका एग्जाम्पल है, पंखा इसका एग्जाम्पल है। तो मध्यावस्था के इर्द गिर्द गति में जो स्प्रिंग की गति, सरल लोलक की गति, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गए हमारे गति की प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट, गति की स्थिति के आधार पर गति के प्रकार। तो स्थिति के आधार पर गति को दो प्रकारों में बांटा जाता है। एक है एक समान गति, दूसरा है असमान गति। अब देखो क्या होती है, एक समान क्या है और असमान क्या है। तो एक समान गति क्या होती है, यदि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाए तो उसे कहते हैं हम एक समान गति। यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए, यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो उस गति को हम एक समान गति कहते हैं। अब देखो कैसे होती है एक समान गति। तो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ठीक है। बाइक चला के हमने बाइक स्टार्ट की और जब बाइक स्टार्ट की तो हमने 3 घंटे बाइक चलाई। 3 घंटे बाइक चला के हमने 90 किलोमीटर चलाई। तो हमने क्या किया, जो पहले घंटे हमने बाइक चलाई उसमें हमने कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, हम 30 किलोमीटर, ठीक है। पहले घंटे कितना चल लिए, 30 किलोमीटर। अगले जो 1 घंटे थे उसमें भी हमने कितना चले, 30। अगला जो घंटा था उसमें भी कितना चले, 30। तो हो क्या रहा है, 3 घंटे हमने बाइक चलानी थी और 3 घंटों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले 1 घंटे में भी हम 30 ही चले, अगले 1 घंटे में भी 30 ही चले, अगले 1 घंटे में भी 30 चले। तो यहाँ जो ये है, ये क्या है, टाइम यानी समय अंतराल क्या है, समान, बराबर 1 1 1। तो समय अंतराल समान। समय अंतराल में जो ये क्या है, दूरी, ये भी क्या है, 30 30 30 यानी समान। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें तो ऐसी गति को कहते हैं एक समान गति। नंबर 2 पे आती है असमान गति। तो देखो ये अब सिंपल है। यदि समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय की जाए तो ऐसी गति को हम असमान गति कहते हैं। यानी टाइम तो समान होना चाहिए लेकिन दूरी समान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पिछले ये एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अब फिर से बाइक चला रहे हैं और जब हम बाइक चला रहे हैं तो हमें क्या करना है, वही 3 घंटे बाइक चला रहे हैं हम, और 3 घंटे को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने 1 घंटे बाइक चलाई, फिर हमने और 1 घंटे बाइक चलाई,
फिर हमने और 1 घंटे बाइक चलाई। ठीक, अब इस बार क्या करते हैं हम, पहले तो सेम स्पीड थी, इस बार हम क्या कर रहे हैं, पहले तो धीरे बाइक चलाई और जब धीरे चलाई तो क्या हुआ, हम केवल 20 किलोमीटर ही चल पाए। फिर हमने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई, रेस बढ़ाई। जैसे ही रेस बढ़ाई 20 की जगह हम कितने चल लिए, 30। लेकिन हमने देखा यार अभी भी बहुत कम है, तो हमने क्या किया, और बाइक की रेस बढ़ा दी और स्पीड बढ़ा दी, तो हम 30 की जगह कितना चल लिए अगले में, 40। वो क्या रहा है, देखो समय अंतराल बराबर है अभी भी 1-1-1, पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब दूरी बराबर नहीं है, पहले 20 अब 30 और अब 40। तो यदि समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां अलग अलग हो, इसमें दूरी समय समान लेकिन दूरी अलग अलग हो, तो ऐसी गति को कहते हैं एक समान गति। तो हो गया, समझ में आ गया। एक समान गति यानी समान समय अंतराल में दूरी समान हो, पहले घंटे में भी 30 तो दूसरे में भी 30 तो तीसरे में भी 30। लेकिन यदि समान समय अंतराल में दूरी असमान हो, पहले घंटे में 20 दूसरे में 30 तीसरे में 40, या फिर कुछ और भी हो एग्जाम्पल में, तो क्या होगा, वो असमान गति। ठीक है, ओके, थैंक यू।